नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में थोड़ा इजाफा हुआ। 11,000 में 18 कैरेट, 13,180 में 22 कैरेट, 14,378 24 कैरेट। और चांदी में 5 रुपया का इजाफा बोल रहे हैं, 240 बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल चांदी का दाम 220 फ्यूचर्स मार्केट में है। 2,10,000 एक किलो में आप मार्केट में अपने चांदी को बेच नहीं पाएंगे। रुपया अभी भी प्रेशर में है, 96.11 में है। ब्रेंट 85 तक पहुंच गई है। आज सारी इंडेक्सेस अप हैं, लेकिन एक समय था कि हम सोच रहे थे कि इंडेक्सेस नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए होंगी क्योंकि आईबीएम की रिजल्ट्स बहुत बुरी तरह आई। उन्होंने कहा कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए डिमांड बहुत वीक है और इसके कारण आईबीएम की स्टॉक 26% तक नीचे आई। तो एक्सपेक्ट विप्रो और इन्फोसिस की एडीआर 7-8% नीचे आई। तो सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि भारत में भारी नेगेटिव में मार्केट खुलेगी, लेकिन मार्केट पॉजिटिव खुली और एक समय निफ्टी 150 पॉइंट तक ऊपर उठी। बैंक निफ्टी की बदौलत ये हुई, बैंक निफ्टी 632 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। ऑटो 0.9, फार्मा 0.3 और मेटल 0.1 और आईटी -0.6 और एफएमसीजी -0.1 थी। आज हमारे सारे पटाखे स्टॉक्स ऊपर थी। सुबह तंगमहिल 3.1% ऊपर थी। हमारा फेवरेट स्टॉक एक ज़माने में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जब वो 500 के नीचे ट्रेड हो रहा था, वो आज 52 वीक हाई क्रॉस हो गया। इंडसइंड बैंक 2%, टाटा मोटर कमर्शियल 1.8%, कर्नाटका बैंक 1.7%, जाइडस लाइफ 1.8, दिवी स्लैब 1.6, कल्याण 1.6, साउथ इंडियन बैंक 1.6, बजाज ऑटो 1.1 और इन्फोसिस नेगेटिव -1.2 थी। तो अगर आपको कंसिडर करना था, फिर भी आपको अनेक सारे मौके थे। यूएस की इन्फ्लेशन रेट्स बहुत नीचे आई। मार्केट सोच रही थी ये ऊपर आएगी और सीपीआई ओवरऑल 0.4% नीचे क्लोज हुई और लगभग 3.6% थी। कोर इन्फ्लेशन 2.6 थी और ये एक्सपेक्टेशन जो रेट इंक्रीज होगी वो नहीं हो पाई। तो ओवरऑल जो अमेरिकन मार्केट के लिए ये बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ हो गया। लेकिन ये तो जो इन बिटवीन दी वॉर्स थी बिटवीन जो अमेरिका में सीज फायर थी, उस समय की इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने फिर से युद्ध शुरू की है, फिर से प्राइसेस ऊपर गए हैं और फिर से इन्फ्लेशन ऊपर उठने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। भारत की होलसेल प्राइसेस लगभग 9.9% ऊपर उठ गई हैं। फूड और कमोडिटी की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो ही गई है। पीपीआई इंडेक्स 9.6% ऊपर जाई हैं। तो मार्केट में ये पॉइंट है कि रिटेल में भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमारा तो एक्सचेंज मार्केट है, होलसेल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर मार्केट्स में अकॉर्डिंग टू दैट इज आरबीआई के द्वारा कहे गए स्टैटिस्टिक्स में ये इम्प्रूव नहीं हो पाई। रिटेल इन्फ्लेशन बहुत बारी तरफ से ऊपर नहीं गई है। कॉस्पी जो साउथ कोरिया की इंडेक्स थी, उसमें डेड कैप बाउंस की संभावना बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में 40% नीचे आई थी। ये अब 8% आज ऊपर उठी, प्राइमरली क्योंकि ये चिप्स को फिर से मार्केट फैंसी में आ गई, क्योंकि ओवरऑल वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर रही है यूएस इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, इसका मतलब यूएस इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर इंफाक के लिए ये फेवरेबल रहेगा। टीसीएस ने बड़ा एक टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट जीता है। जेएफके की $19 बिलियन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी मैंडेट टीसीएस को मिल गया है। ये टीसीएस के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर है और एक बिग बैंग ऑर्डर है,
जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी और टीसीएस आज आगे पॉजिटिव निकली। इन्फोसिस और विप्रो की एडीआर लगभग 7% गिरी क्योंकि आईबीएम में भारी फॉल थी और वीक आईटी एंटरप्राइज स्पेंडिंग की चेतावना उन्होंने की। लेकिन आई मार्केट ने समझा कि आईटी इंडेक्सेस आईबीएम की इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि आईबीएम ने इस पे कंसंट्रेट किया नहीं, लेकिन इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस ने बहुत ज़्यादा एआई में डेटा सेंटर और विप्रो ने अपने फैमिली ऑफिस से उनके द्वारा बहुत सारी एआई में इन्वेस्ट की गई है। तो आज उतना नहीं गिरा कल जो हमारा उपेक्षा था। एचसीएल टेक की रिजल्ट्स बहुत उम्दा थी, डिविडेंड भी 12% थी, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, रेवेन्यू उतना लेवल बढ़ा नहीं, तो एचसीएल को प्राइसेस कट हो गया, लगभग 5% गिर गई। और Q1 रिजल्ट्स की बाद ब्रोकरेजेस की टारगेट प्राइस है उसे भी कट किया गया है। जो बुलिश आउटलुक थी एचसीएल टेक में वो नहीं है। एलएनटी की एक आर्म है एलटीटीएस, उसका प्रॉफिट 17.4% इंक्रीज हुआ है क्योंकि एआई मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ने इस ग्रोथ को ड्राइव की है। लेकिन टाटा एलेक्सी की प्रॉफिट 23% नीचे आई है। इससे मार्केट में प्रेशर हो गई है क्योंकि मार्जिन श्रिंक हो रही है और टाटा एलेक्सी तो कार में सॉफ्टवेयर डेवलप करने में माहिर है। अगर वो स्पेंडिंग कट आ रही है, भारत की और ग्लोबली ऑटो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा मैंने कहा था कि आईबीएम की शेयर्स लगभग 26% गिरी हैं क्योंकि ये स्पेंडिंग ने ट्रेडिशनल मार्केट सॉफ्टवेयर से पीछे चल गई है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसके बारे में मैंने 2-3 साल पहले आपको कहा था, 500 के नीचे उसको कंसिडर करने के लिए कहा था, वहाँ जो प्रमोटर्स के ऊपर फेमा की केस चल रही थी जिसमें उन्होंने पहले जीत की, उसके बाद ईडी ने फिर से अपील की। महान तो एक बड़ा केस जीत गया है, केस को उन्होंने निरादर कर दिया है और शेयर्स फ्री कर दिए। एक बड़ा गवर्नेंस ओवरहैंग तमिलनाडु मर्केंटाइल के ऊपर था, ये बादल कंतरे के बादल टल गए हैं। फेयरफैक्स जो प्रेम मास्ता का कंपनी है, उसने प्रिफर्ड बायर ऑफ आईडीबीआई के नाम से उभरी है उनकी नाम, 53,000 करोड़ डब्बा पैसा डाल के वो आईबीएम को बाई आउट कर रहे हैं गवर्नमेंट और एलआईसी से, और शायद उसे टर्न अराउंड कर पाएंगे। सन फार्मा ने साउथ अफ्रीका की अप्रूवल मिल गई है जेनेरिक सेमीक्लूटाइड जॉइंट लॉन्च करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।